बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाँव का चौधरी। कहते हैं कि एक गांव में एक चौधरी हुआ करता था। मगरूर, बददिमाग, जालिम और सख्त दिल। नफीस लिबास पहनने का बहुत शौकीन था। अपनी कमीज की जेब में हमेशा एक सुर्ख रुमाल रखता जो जेब से बाहर लटकता नजर आता। गांव के एक किसान का बेटा शहर पढ़ने चला गया। अपनी मेहनत से पढ़कर अच्छी मुलाजमत हासिल की और गांव वापस आया तो इसका पहनावा इसकी माली आसूदगी का नज़ारा पेश कर रहा था। अपनी कमीज की जेब में इसने सुर्ख रुमाल भी लगा रखा था। चौधरी की नज़र जब किसान के बेटे और उसके रुमाल पे पड़ी तो उसे बड़ी तौहीन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े किसान को बुलाया और धमकी दी कि अपने बेटे से कहे कि इसके लिबास में रुमाल झांकता नजर ना आए। बेटे ने जब ये अना परस्ताना हुक्म सुना तो जोश जवानी में भड़क कर इनकार कर दिया। बूढ़े ने बेटे को समझाया और बेटा मान गया। जब चौधरी का किसान और उसके बेटे से सामना हुआ, किसान के बेटे ने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाल लिया और हौले हौले हाथ अंदर ही अंदर हिलाने लगा। चौधरी बात तो किसान से कर रहा था मगर उसकी आंखें बेटे की हरकत पे लगी थी। ओए, जेब में क्या है? बेटे ने जेब से रुमाल निकाल लिया। चौधरी का गुस्से से बुरा हाल हो गया। ओए, जब मना किया था तो क्यों रखा रुमाल? किसान जट बोला। चौधरी जी, वो तो आपने बाहर लटकाने से मना किया था। खामोश रह। तुम लोग जेब में भी रुमाल नहीं रखोगे, समझे? रुमाल लटकाना, इसे जेब में रखना सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कुछ दिन बाद फिर चौधरी का सामना किसान और उसके बेटे से हुआ तो बेटे साहब ने फिर जेब में हाथ डालकर हिलाना शुरू कर दिया। ओए, मैंने मना किया था ना, जेब में रुमाल मत रखना। बेटे ने जेब उल्ट दी। जेब खाली थी। चौधरी वापस अपनी हवेली पहुंचा और अपने खास मुलाजिम को बुलाकर बोला, वो किसान और उसका पुत्र रुमाल जेब से नहीं लटकाता, जेब के अंदर भी नहीं रखता, मगर घर में तो रखता होगा। मेरे जैसा रुमाल किसी कमी कमीन मजारे के घर में है, मुझे बर्दाश्त नहीं। मुलाजिम बेचारा हक्का बक्का शक्ल देखने लगा। चौधरी साहब, रुमाल इतनी मामूली शय है कि अगर हम किसान के घर जाकर इसे ढूंढ कर जोर ज़बरदस्ती से कब्जे में कर भी लें तो क्या ज़मानत है कि वो दोबारा रुमाल नहीं खरीद लेगा? चौधरी खामोश हो गया, मगर अब जब भी किसान के बेटे को देखता इसे हर बार ऐसे खौफ महसूस होता कि अब जेब से रुमाल निकला कि तब निकला और उसकी शान और शौकत और अना के बुत पर थप्पड़ लगा। आज एक बच्चे ने मौलमा से सवाल किया कि पाकिस्तान के एटम बम का कोई फ़ायदा भी है। मौलमा इसे बताना चाहती है कि बज़ाहिर कोई फ़ायदा ना होते हुए भी ये दुनिया के खुद साख्ता चौधरियों की अना पे ज़रब लगाता है कि जिस शय पर तुम सिर्फ अपना हक समझते थे वो हम भी रखते हैं। अपने दुश्मनों को दिन रात इस कर्ब में मुब्तला रखना कि पता नहीं कब जेब में लटका ले ये कौम। क्या कम फ़ायदा है एटम बम का?